तो भाई आज हम आपके लिए ले गए बहुत महंगा हिसाब किताब यानी कि लॉयड का फीचर का राजा स्टेलर एसी। और यह है ऐसा विचित्र एसी जिसमें आरजीबी के तड़के के साथ साथ फीचर तो इतने आते हैं कि लॉयड बना बना के नहीं थक रहा है और हम बताते बताते थक जाएंगे आपको। तो इस वीडियो में हम इसकी पूरी पोल खोलने वाले कि कैसे आप अपनी आवाज से इस एसी को नचा सकते हो यानी कि चला सकते हो, वो भी बगैर किसी वाईफाई के। और अब कर लेते हैं इसके डिजाइन की बात, क्योंकि अब ये है कैप्सूल टाइप के शेप का और इन्होंने ये चीज बहुत ही अलग बना दी है सारे ब्रांडों में से। और इन्होंने एक लाइट भी दे दी है जो कोई सा भी ब्रांड अभी तक आता नहीं है। मैजेस्टी शैंपेन गोल्ड कलर का इसका टॉप है, डिस्प्ले इस साइड में दे दी जाती है और बाकी इसका शेप आप ओवरऑल बहुत तगड़ा बनाया है यार इन्होंने। अब जो इसकी आरजीबी लाइट है ना, वो आप अपने मूड के हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे कि घर में बार बनाना हो आपने तो रेड ग्रीन येलो ब्लू, इस तरीके से आप इसे अपने मूड के हिसाब से इसकी लाइटिंग को बदल भी सकते हो। अब ये एसी आपका मूड के हिसाब से कलर चेंज नहीं बल्कि फीचर के हिसाब से भी कलर चेंज करता है। वो कैसे, वो मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए आपके रूम का टेम्परेचर आपने एसी में सेट कर दिया 20 डिग्री और 20 डिग्री अगर वो अचीव नहीं हो पाया है तो ये एसी में व्हाइट इंडिकेट करेगा यहां पर लाइट। और अगर आपका 20 डिग्री अचीव हो जाता है तो ये लाइट यहां पर लाइट ब्लू कलर की हो जाएगी। और अगर घर को बिल्कुल हिमालय पर्वत बनाना है यानी कि टर्बो मोड पे चलाना है तो ये एसी यहां पर ब्लू कलर का इंडिकेट करेगा, जिसमें इंडोर और आउटडोर अपनी मैक्सिमम स्पीड में चलेंगी। और अगर आपके रूम में जानलेवा गैस यानी कि CO2 गैस अगर ज्यादा हो रही है तो ये एसी बिल्कुल लाल आंखें कर लेगा, यानी कि यहां पर रेड लाइट आ जाएगी। और कौन से कलर में कितना CO2 है ये मैं नीचे लिस्ट में दे रहा हूं। अब लॉयड ने कर दिया है पेरेंट्स का काम आसान, क्योंकि इन्होंने कर दिया एक और फीचर में काम। इसका मतलब है इन्होंने दे दिया है इसमें ओपन डोर अलर्ट का भी फीचर, यानी कि अगर एसी आपका चल रहा है और चलने के बाद सडनली अगर इसकी कूलिंग कम हो जाती है यानी कि खिड़की और दरवाजे से अगर कूलिंग बाहर जाती है तो ये एसी बीप की साउंड करेगा और आपके मोबाइल में एक अलर्ट भी भेज देगा। और जो अलर्ट आएगा वो आएगा आपके हेवल्स ऐप पर। अब लॉयड वालों ने इसमें एयर प्योरीफायर वालों का भी धंधा खा दिया है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस एसी में इन्होंने इनबिल्ट एयर प्योरीफायर दे दिया है। इसका मतलब ये एयर प्योरीफायर के हिसाब से भी अपनी लाइटिंग को चेंज करता है। इसकी बात हम बाद में करने वाले हैं, पहले हम कर लेते हैं वाईफाई की बात। आज के टाइम में वाईफाई इनेबल तो सारे ही एसी आते हैं, लेकिन उनके साथ अमेजॉन एलेक्सा या फिर गूगल होम की जरूरत पड़ती है। लेकिन लॉयड के केस में ऐसा नहीं है, इनको इस चीज का झंझट ही नहीं है। इनके उसमें इनबिल्ट वॉइस कमांड का सिस्टम है और ये फीचर आपका तब काम में आने वाला है अगर आपके घर में आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है तो ये एसी आपकी आवाज जरूर सुनेगा। आपने हे लॉयड बोलना है, उसके बाद में ये एसी ऑन ऑफ, टेम्परेचर कंट्रोल और नीचे दिए गए लिस्ट में से कुछ भी करवा सकते हैं। अब इस फीचर को तमीज से काम करवाने के लिए आपने हे लॉयड बोलना है और ये एक बीप देगा और बीप देने के बाद में आपने इसको वॉइस कमांड देनी है और ये काम कर लेगा। और अगर आपके घर में अगर वाईफाई नहीं भी है ना तो भी ये काम कर लेगा। अब ये सब तो हो गई घर के अंदर की बात, क्योंकि घर के अंदर आपके पास मोबाइल भी है, आपके पास रिमोट भी है। अगर आपने घर के बाहर इसको कंट्रोल करना है तो इसके लिए आपने क्या करना है कि हेवल्स सिंक ऐप को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद हाथ मत आना, फरवरी बना देंगे 500 में। अब आप कहोगे कि हेवल्स सिंक ऐप क्यों? क्योंकि 2017 में लॉयड के ऊपर हेवल्स ने कब्जा जमा लिया था, इसीलिए तो हेवल्स सिंक ऐप है। और वो जो मूड लाइट वाला फीचर है वो सिर्फ आपके मोबाइल से ही कनेक्ट होगा, यानी कि हेवल्स सिंक ऐप से ही आप मूड लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। रिमोट में आपको इस तरीके का कोई भी फीचर नहीं मिलने वाला है। अब इस एसी में इतनी सारी टेक्नोलॉजी तो है ही, तो इस टेक्नोलॉजी में कोई गड़बड़ ना आ जाए इसके लिए हेवल्स पहले से ही तैयार है। उन्होंने क्या किया कि इसमें अपडेट देने के लिए आप अपने एसी को वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो ये एसी अपडेट भी हो जाएगा बिल्कुल मोबाइल की तरह। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये इस एसी में अभी ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज समझता है, लेकिन भविष्य में अगर इसको और भी कई सारी लैंग्वेज अगर हेवल्स समझाना चाहेगा तो वो इसमें एक अपडेट डालेगा और उस अपडेट को डालने के बाद में ये कई तरीके की भाषाओं को आसानी से समझ सकता है। अब लॉयड के ऑफिशियल सुमित टिक्कू जी ने यह बताया कि इसमें 5 भाषाएं आएंगी। अब ये पुराने मॉडल में आएंगी या फिर नए मॉडल जो लॉन्च होंगे उनमें आएंगी, ये अभी लॉयड की तरफ से कोई क्लियर नहीं है। अब जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, लॉयड कंपनी वालों ने एयर प्योरीफायर वाली कंपनियों के भी नाक में दम कर रखा है, क्योंकि इनका एक बटन से एसी प्योरीफायर में भी कन्वर्ट हो जाता है और इस स्थिति में आपका आउटडोर बंद हो जाता है और इंडोर प्योरीफायर की तरह काम करती है। और ये फीचर मेरे को काफी अच्छा लगा। अब ये जो प्योरीफायर वाला फीचर है ये पंखे जितनी बिजली में आपको जबरदस्त सांसें, पंखा जितना बिजली में। अब ये फीचर काफी अच्छा भी है क्योंकि अब प्रदूषण का लेवल बढ़ते ही जा रहा है और इन्होंने क्या किया, तरीके तरीके की अलग अलग डिवाइसेस लेने से बेहतर है कि एक ही एसी में आपको कई सारी चीजें मिल जा रही हैं। अब इस एसी में लाइटिंग है तो ये एयर प्योरीफायर के साथ साथ में अपनी लाइटों को भी एडजस्ट करता है।
क्योंकि अगर आपका AQI लेवल 400 से अबव जाएगा तो ये फिर रेड कलर का हो जाएगा, और अगर 100 से 400 के बीच में होगा तो ये येलो होगा, अगर 100 से नीचे रहेगा तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। अब इसमें ग्रीन लाइट का जो मतलब है, इसका मतलब है आपका एनवायरमेंट काफी सेफ है, और जो रेड कलर का मतलब है आपका एनवायरमेंट काफी गंदा है। आज की डेट में सभी कंपनियों के एक्सपेंडेबल मोड आते हैं, और तो इस एसी में भी एक्सपेंडेबल मोड आता है, जो कि 40, 60, 80, 100% तक की कैपेसिटी में ये एसी चल सकता है। लेकिन लॉयड का स्पेशली ये कहना है कि हमारा एसी 125% तक की कैपेसिटी में भी चलता है। वो तो लॉयड ही बता सकता है कि 125% में ये एसी कैसे चलेगा। अब एआई का फीचर तो इस एसी में मिलना ही मिलना है, जो कि अपने आप टेम्परेचर को सेंस करके अपने आप ही ये कूलिंग करेगा, और इस कंडीशन में ये 30 से 100% तक की कैपेसिटी पर चलेगा। अब बात आती है इसके रिमोट कंट्रोल की, तो इनके रिमोट कंट्रोल में यहां पर एक i3 नाम से एक सेंसर दिया है, जो कि इंडोर को कमांड भेजता है कि अभी रूम का टेम्परेचर क्या है। और जो दूसरी बिरादरी के एसी होते थे उनके इंडोर में ही ये सेंसर लगा हुआ आता था, और वो एसी चलने के दौरान वो गलत रीडिंग ले लेते थे, क्योंकि एसी के पास में ही एसी की एयर ज्यादा ठंडी होती है। अब इन्होंने एक और काम को आसान कर दिया है, क्योंकि जब सर्विस वाला घर पे आता था तो वो बोलता था इसमें एसी में गैस नहीं है, जबकि गैस होती थी। तो लॉयड वालों ने भी सोच लिया कि मैकेनिक अपने ये चूना अपने चाचा को लगाए, तो लॉयड ने भी डाल दिया इसमें गैस डिटेक्शन वाला फीचर, जो कि गैस लो होने पर ही E5 एरर शो करेगा। और कस्टमर के हिसाब से कभी ये कस्टमर ये भी सोचते हैं कि हमारा एसी सही से लगा कि नहीं, तो इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है इनका एसी 15 टेस्ट रन करता है, और 15 टेस्ट रन करने के बाद अगर सारी इंस्टॉलेशन बिल्कुल सही हुई है तो इनके एसी में गो लिखा हुआ आएगा, और अगर इंस्टॉलेशन में एक भी करेक्शन है तो इसमें NG लिखा हुआ आएगा। और इसके फिल्टर गंदे होने पर CL का एरर कोड आता है, और ये सब जानकारी इनके हेवल्स के ऐप पर भी उपलब्ध हो जाती है। अब इन्होंने अपने स्विंग में भी काफी ज्यादा काम किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने अपने स्विंग में प्रीसेट दिए हुए हैं, यानी कि आपको एक्सट्रीम लेफ्ट चाहिए तो आप एक ही क्लिक में उसको एक्सट्रीम लेफ्ट ले सकते हैं, वो भी बगैर एसी को देखे। इसका मतलब है आपको स्विंग के लेफ्ट, राइट या नीचे आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, एक ही क्लिक में आपका काम हो जाएगा। अब जो इस एसी की 10 साल की वारंटी है वो है इसके कंप्रेसर की, जो कि आजकल सभी ब्रांड में आती है, और जो इसके कंपोनेंट की वारंटी है वो है 5 ईयर्स। और इसमें देखने वाली बात यह है, क्योंकि ये 9,990 रुपए तक ही फ्री है, उसके बाद फिर आपको चार्जेस देने होंगे। अब इस एसी में सबसे खास बात क्या होने वाली है कि ये एसी 100 से 300 वोल्ट तक ये काम आसानी से कर लेता है, जो कि मेरे हिसाब से काफी बेहतर है। तो अभी तक आप अगर इस वीडियो में बने हुए हो तो अब आपको ये डिसाइड करने में थोड़ा मुश्किल हो रही होगी कि ये एसी को आपने खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो इसको डिस्कस करते हैं हम थोड़ी सी बेसिक डिटेल के ऊपर, क्योंकि लॉयड ने इसको फीचर के मामले में काफी ज्यादा हाइप बनाई हुई है। अब लॉयड ने किया है इसको 1.5 टन में लॉन्च। 2 टन में इसका कोई भी एसी नहीं आता है, और इसमें आते हैं आपके 2 वेरिएंट, एक है 51,000 वाला और एक है 61,000 वाला। और जो 61,000 वाला मॉडल है उसमें सबसे ज्यादा फीचर आते हैं। अब इसके अगर ISR रेटिंग की बात की जाए, जो 61,000 वाला मॉडल है उसमें 5.35 की रेटिंग, और जो 51,000 का मॉडल है उसमें 5.20 की रेटिंग आती है। बेसिकली एसी को 5 स्टार होने के लिए ISR रेटिंग 5 या 5 से ऊपर होनी चाहिए, तो इस हिसाब से एसी काफी अच्छा होने वाला है। और जैसे कि 5 से जितना ज्यादा रेटिंग होगी ये एसी उतना ही ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगा, क्योंकि इसका जो 61,000 वाला मॉडल है वो ज्यादा एफिशिएंट है 51,000 वाले से। अब आपको इसके 61,000 वाले मॉडल में एयर प्योरीफायर मिलने वाला है, लेकिन 51,000 वाले में आपको एयर प्योरीफायर नहीं मिलने वाला है, और एयर प्योरीफायर से जुड़ी हुई जो भी टेक्नोलॉजी है 51,000 में आपको नहीं मिलने वाली है। अब इन्होंने दोनों ही एसी में कूलिंग कैपेसिटी में भी थोड़ी गड़बड़ कर रखी है, क्योंकि जो महंगा वाला मॉडल है उसमें इन्होंने 5200 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी दी है, और जो 51,000 वाला वॉट है उसमें सिर्फ 5100 ही कूलिंग कैपेसिटी दी है। अब इसके आउटडोर में क्योंकि सिंगल रोटरी कंप्रेसर ही यूज किया जा रहा है, जो कि 57 dB की नॉइस के साथ आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के थोड़ा सा पीछे हैं। और जो इसके अदर ब्रांड है, जो इनके कॉम्पिटिटर ब्रांड हैं, वो डबल रोटरी इस तरीके से कंप्रेसर देते हैं, और उनके जो आउटडोर में नॉइस है वो काफी कम आती है। और इससे ब्रांड खुद मेंशन कर रहा है कि ये 1.5 टन का एसी होने के बावजूद ये 176 स्क्वायर फीट तक का भी काम कर लेता है, लेकिन इसका जो 51,000 वाला मॉडल है वो 170 स्क्वायर फीट तक ही काम कर पाता है। और जो इसका सबसे महत्वपूर्ण फीचर है वॉइस कमांड वाला, वो आपको सिर्फ 61,000 वाला ही मॉडल में मिलेगा, 51,000 वाले मॉडल में आपको वॉइस कमांड भी नहीं मिलने वाला है। अब इस एसी की जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो है 100 से 300 वोल्ट, जो कि काफी अच्छी है। लेकिन IFB की अगर इससे तुलना करें तो IFB में 165 वोल्ट टू 300 वोल्ट के बीच में आता है, लेकिन इस हिसाब से लॉयड ने काफी अच्छा काम किया हुआ है। अब कंपनी ने इसमें एक बहुत बड़ी चीज बता दी है, क्योंकि 10 साल की जो कंप्रेसर वारंटी आती थी वो सारे ही ब्रांड में आती है और इसमें भी आती है, लेकिन जो कंपोनेंट की वारंटी है उसको कंपनी ने 5 साल कर रखा है। लेकिन उसमें देखने वाली बात यह है कि वो 9,990 रुपए की ही है सिर्फ,
अगर उसके अलावा अगर कोई कंपोनेंट खराब होता है तो इसका पैसा आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। अब इस एसी को करते हैं हम खरीदने की बात, क्योंकि ये एसी सिर्फ 1.5 टन में ही आता है। 2 टन में अभी तक इनका कोई भी एसी नहीं आया है, और डिजाइन और आपको अगर फीचर से बहुत ज्यादा लगाव है तो आप इसे ले सकते हैं, लेकिन इसके आउटडोर में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा नॉइज ज्यादा मिलने वाली है। अब जो इसका 51,000 वाला मॉडल है उसे खरीदने का मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें आपको फीचर नहीं मिलने वाले, सिर्फ एक डिजाइन मिलेगा। और जो अदर ब्रांड है उसमें आपको कूलिंग कैपेसिटी ज्यादा मिलेगी और उसके आउटडोर का नॉइस कम मिलने वाला है। इस हिसाब से अदर ब्रांड का जो एसी है वो काफी आपको अच्छे मिल सकते हैं। जैसा कि हमने सेम प्राइस के LG और IFB का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लेकिन एक पॉइंट अभी भी रह गया है, क्योंकि इसका जो रिमोट है इन्होंने 61,000 के हिसाब से इन्होंने सिर्फ बटन वाला ही रिमोट दिया है। अगर इसकी जगह पे अगर ये टच वाला रिमोट देते तो ये काफी ज्यादा इनोवेटिव होता। बाकी आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसके अलावा हम इस वीडियो में क्या बदलाव ला सकते हैं, और अगला प्रोडक्ट हम किस चीज पर लेकर आए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।